अखंड ज्योति दिसंबर 2021। प्रकृति की सेवा व सुरक्षा ही है प्रकृति की सच्ची सेवा। भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है और ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की भौतिक अभिव्यक्ति ही तो है। यह जगत, यह सृष्टि, यह प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही तो रचित है। स्वयं मनुष्य भी तो प्रकृति का ही अंग अवयव है। मनुष्य का निर्माण भी तो प्राकृतिक तत्वों से ही हुआ है। मानसकार ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है। इन 5 तत्वों में से जो ज्यादा स्थूल है वह पृथ्वी तत्व है। इसमें शेष चारों तत्व मौजूद हैं। कोई भी प्राणी तब तक स्वस्थ रहता है जब तक 5 तत्व अपने अपने अनुपात से मौजूद रहते हैं और जब तक 5 तत्व शुद्ध अवस्था में होते हैं। जब इन तत्वों में कमी या अशुद्धि होती है तो प्राणी में विकार आ जाता है और वह रोगी हो जाता है। इसलिए तो प्राकृतिक उपचार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है। यूं अन्न और औषधियां भी इन तत्वों से ही भरे पड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही असंभव है। प्रकृति न सिर्फ मनुष्य का निर्माण करती है बल्कि उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए अन्न, जल, वस्त्र, वायु, औषधि आदि सब कुछ प्रदान करती है। इसीलिए प्रकृति को मां की उपमा दी गई है। प्रकृति मां बनकर मां की तरह ही हमें जीवन देती है और हमारे जीवन को जीवन भर पोषण भी प्रदान करती है। इसलिए तो वैदिक वाङ्मय में वसुंधरा, सूर्य, वायु, जल, आकाश आदि प्राकृतिक शक्तियों की भावपूर्ण स्तुति की गई है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के रचयिता वैदिक ऋषियों ने तो स्पष्ट उद्घोष किया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। अर्थात वसुंधरा जननी है, हम सब उसके पुत्र हैं। यहां वसुंधरा पृथ्वी का अर्थ है पहाड़, पौधे, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, नदियां, झीलें, वृक्ष, चट्टानें, खनिज पदार्थ, जलवायु, मौसम और ऋतुएं आदि। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की देन है, प्रकृति की देन है और वह पृथ्वी के बिना, प्रकृति के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। पर्यावरण व प्रकृति के महत्व को देखते हुए ही हमारे ऋषियों व शास्त्रों ने प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया है। दरअसल प्रकृति की पूजा का आशय प्रकृति के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता व संरक्षण की भावना से ही है। वृक्ष, जल, वायु, पर्वत, सूर्य आदि की पूजा उपासना का मूल दर्शन यही है कि हम प्रकृति की तरह निश्चल, निष्पाप व पवित्र बने। हम प्रकृति की तरह परोपकारमय जीवन जिएं। हम प्रकृति की तरह संवेदनशील बने। प्रकृति स्वयं के अस्तित्व के लिए भी प्रकृति की पूजा अर्थात प्रकृति का सम्मान करें, संरक्षण करें। यदि प्रकृति सुरक्षित है, संरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, श्री गुरु ग्रंथ साहब तथा अन्य धर्म ग्रंथों में भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की बातें कही गई हैं। जीवन यापन की सारी चीजों की पूर्ति हमें प्रकृति के माध्यम से ही होती है। इसलिए प्राकृतिक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी न किसी त्योहार, देवी देवताओं की पूजा अर्चना से जोड़ा गया है। औषधि के रूप में फलों तथा जड़ी बूटियों की रक्षा करने की बातें कही गई हैं। पीपल, नीम, तुलसी, आंवला आदि पर्यावरण संरक्षित करने वाले पौधों, वृक्षों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास लगाने व उनकी पूजा करने की बातें कही गई हैं।
सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। अस्तु सूर्य तो साक्षात देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, जिनकी ऊर्जा से पूरा जगत, प्राणी जगत व वनस्पति जगत ऊर्जास्वित है। अस्तु सूर्य की पूजा का विधान है। वायु ही प्राणवायु बनकर हमारी नाड़ियों में प्रवाहित होती है। जल के बिना भी जीवन कहाँ संभव है। इसलिए नदियों व सरिताओं, सागरों की पूजा की हमारे यहाँ महान परंपरा रही है। यहाँ पूजा से तात्पर्य उन्हें सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त बनाए रखना भी है। यही उनकी वास्तविक पूजा व सम्मान है। निस्संदेह मनुष्य के जीवन को बनाए रखने व सफल बनाने में प्रकृति का महान योगदान है। मनुष्य के उपचार के लिए औषधि, पंच तत्व, उदर पूर्ति के लिए अन्न, जल, कंद मूल, फल, शाक, सब्जी, शरीर ढकने के लिए वस्त्र, उद्योग के लिए कच्चा माल, भूमि को उपजाऊ तथा भूस्खलन से बचाने में पेड़ पौधे व प्रकृति की ही महान भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लिए अमृत, ऑक्सीजन में परिवर्तित पेड़ पौधे ही तो करते हैं। पूजा, हवन, यज्ञ करने में पुष्प, फल, समिधा आदि की पूर्ति हमें प्रकृति ही किया करती है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास बतलाया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तुलसी का पौधा स्वयं विष्णु प्रिया के रूप में पूजनीय है। वट वृक्ष में भगवान शिव का वास बताया गया है। अस्तु वृक्षों का, पौधों का औषधीय महत्व होने के साथ साथ धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व भी है। प्रकृति का पूजन, संरक्षण हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। हमारे अधिकांश तीर्थस्थल प्रकृति की सुरम्य वादियों में स्थित हैं। सिंधु, सरिताओं, सागरों के किनारे स्थित हैं। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थों की श्रृंखला सी बनी हुई है। प्रकृति के इस दिव्य पवित्र वातावरण में रहते हुए मनुष्य भी दिव्य व पवित्र होने लगता है। प्रकृति की निष्पापता, निश्चलता, निष्कपटता, सौम्यता व पवित्रता मनुष्य को भी अपने इन दिव्य गुणों से भर देती है। इसलिए ऋषियों के आश्रम, आरण्यक आदि के विवरण प्रकृति के बीच उपस्थिति के रूप में मिलते हैं, जिससे कि वहां के निश्चल व सौम्य वातावरण में जप, तप, ध्यान आदि के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति के शीर्ष को छू पाया करते थे एवं जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया करते थे। भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते हुए जब व्यक्ति थक जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वह भी अंततः प्रकृति माता की गोद में बैठकर ही स्वयं को फिर से तरोताजा कर पाता है। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मानव मन को असीम शांति मिलती है। खिले हुए, झूमते हुए रंग बिरंगे पुष्प, नदियों की कलकल, बहती हुई जलधार, सागर में उठती हुई लहरों को देखकर, उगते हुए, अस्त होते हुए सूरज के सौंदर्य को देखकर, पूनम के चांद को देखकर हमें मानसिक शांति व आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे दिव्य, शांत, निष्पाप क्षेत्र में रहकर व्यक्ति ध्यान, जप, तप में शीघ्र ही उन्नति करने लगता है। पेड़ों, नदियों, तालाबों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं के किनारे बैठकर ही हमारे ऋषियों, तपस्वियों, चिंतकों व साधु संतों ने ज्ञान अर्जन किया और धार्मिक, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। पर्वतों पर प्राणदायिनी संजीवनी जड़ी बूटियों का खजाना है। इसलिए पर्वतों की पूजा का विधान हमारे यहाँ है। कई नदियों का जल स्रोत हिमालय आदि पर्वत हैं, इसलिए वे भी साक्षात देवतुल्य ही हैं। आज गंभीर चिंता व चिंतन की बात है, मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके प्रकृति के साथ स्वयं अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। पेड़ पौधों की कटाई, औद्योगिक कचरों के द्वारा जल, वायु, मिट्टी का प्रदूषित किया जाना बदस्तूर जारी है। रासायनिक खेती के द्वारा भूमि का प्रदूषित होना बदस्तूर जारी है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम आज हमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने जाने के रूप में देखने को मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहर बरपा रही हैं। आज जल संकट वैश्विक संकट बनकर उभरा है।
पेड़ पौधों के अभाव में प्राणवायु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि ने विभिन्न शारीरिक व मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है। आज मनुष्य उसी वृक्ष को काटने पर तुला है जिसकी डाली पर वह स्वयं बैठा है। आज मनुष्य उस जल को ही दूषित करने लगा है, उस जल स्रोत को ही दूषित करने लगा है जो उसके जीवन के लिए अमृत है।